तो जी हाँ, थोड़ा बहुत टॉपिक पिछले वीडियो में रह गए थे कुमाऊँ कमिश्नरी के संबंध में, कमिश्नरों के संबंध में। तो हमने रैमजे के विषय में पिछले वीडियो में बात की थी कि नैनीताल में जो है स्कूली शिक्षा में कितना सुधार करते हैं वो। अगले हमारे जो कमिश्नर हैं वो जो है एच जी रोस। तो एच जी रोस हमारे अगले कमिश्नर हैं। 1885 से 87 तक शासन करते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर जो है एच जी रॉस थे। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो एच जी रॉस का नाम आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस की स्थापना के समय ये कुमाऊं के कमिश्नर थे। 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई। तो 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना भी जो है एच जी रोस के शासनकाल में ही हुई थी। एच जी इसके बाद जे आर ग्रिग्स जो है 1887 से 1889 तक शासन करते हैं। 1889 में जो है हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई थी इन्होंने। तो इनके विषय में आपको ध्यान में रखना है कि 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंसी नीति किसने अपनाई थी, तो जे आर ग्रीग ने अपनाई थी। उन्होंने कहा कि भाई अब गढ़वाली आदमी या कोई भी व्यक्ति जो है उत्तराखंड में हथियार रखेगा तो उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो बलभद्र सिंह नेगी ने अफगान युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पे बलभद्र सिंह नेगी एक नाम आ रहा है। इन्होंने अफगान युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिस हेतु 1879 में इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अफगान युद्ध के समय इन्होंने जो है अंग्रेजों की सेना के साथ बहुत ही वीरतापूर्वक कार्य किया था और 1879 में इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। गढ़वाल राइफल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बलभद्र सिंह नेगी ने निभाई थी। अगर क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाल राइफल के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, तो अपने गढ़वाली भाई जो है बलभद्र सिंह नेगी ने इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल जो है एफ एफ रॉबर्ट्स ने कहा था कि जिस कौम में बलभद्र सिंह नेगी जैसा आदमी है उसकी एक अलग बटालियन होना चाहिए। तो बलभद्र सिंह नेगी की वीरता को देख करके जो है फील्ड मार्शल एफ एफ रॉबर्ट्स कहते हैं। ये जो है स्टेटमेंट आ सकता है कि यह किसका स्टेटमेंट है या किसने कहा था कि जिस कौम में बलभद्र सिंह नेगी जैसा आदमी है उसकी एक अलग बटालियन होनी चाहिए। तो यह विचार थे एफ एफ रॉबर्ट्स फील्ड मार्शल के। अगला है 5 मई 1887 को जो है गढ़वाल राइफल की स्थापना होती है। और गढ़वाल राइफल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो और मुख्यालय कालो डांडा। तो यहाँ पे जो है कालो डांडा इसका मुख्यालय बनाया गया था। तो गढ़वाल राइफल की स्थापना जो है आई थिंक लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है, ये कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा कि स्थापना कहाँ पे की गई थी। और मुख्यालय इसका जो है कालो डांडा बनाया गया था। 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन में स्थापित किया गया। बाद में ये मुख्यालय जो है लैंसडाउन में स्थापित किया गया था 4 नवंबर 1887 को। प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल रेजिमेंट को 3 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल रेजिमेंट को कितने विक्टोरिया क्रॉस मिले थे, तो 3 विक्टोरिया क्रॉसों से जो है गढ़वाल रेजिमेंट सम्मानित हुई थी। इसके बाद आता है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के संबंध में। यहाँ पे जे ई अस्किन 1884 से 92 जे ई अस्किन शासन करते हैं इसके बाद। और नहीं, 1889 से 92 में। तो 1891 में कुमाऊं को 2 जनपदों अल्मोड़ा व नैनीताल जनपद में बांटा गया था। तो 1851 को आपको ध्यान में रखना है। कुमाऊं को अब 2 जनपदों में डिवाइड किया गया। 1891 में 2 जनपद और बन गए, अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 में। डीटी डीटी गॉर्बट्स आते हैं इसके बाद। डीटी गॉर्बट्स तो 1892 से 94 तक शासन करते हैं। 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना की गई नैनीताल में। तो 1894 में वन नीति लागू की गई। तो गॉडसन डीटी गेबर्ट्स सॉरी डीटी गेबर्ट्स 1892 से 94 तक शासन करते हैं। और 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना जो है डीटी गेबर्ट्स के शासनकाल में ही होती है। और नैनीताल में 1894 में वन नीति भी लागू की गई थी डीटी गेबर्ट्स के ही शासनकाल में। इसके बाद आता है ई ग्रीज 1894 से 98 तक शासन करते हैं। 1897 ईस्वी में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई थी। अगर क्वेश्चन आएगा कि
पहली बार पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कब की गई थी? तो 1897 में, लगा लीजिए आप कब की गई थी। 1897 में ये मांग की गई थी और महारानी विक्टोरिया के समक्ष ये मांग रखी गई थी। आर ई हैमलिन 1899 से 1902 तक जो है यहाँ के वो क्या बोलते हैं, कमिश्नर रहते हैं। 1899 से 1900 में दून में रेल का आगमन हुआ था। 1899 से 1900 में जो है आर ई हैमलिन के शासनकाल में ही जो है दून में रेल का आगमन हुआ। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई। 1902 से 1903 में जो है नैनीताल जेल की स्थापना हुई। ये सारे कार्य जो है आर ई हैमलिन के काल में हो रहे हैं। और 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में रेल चली थी और 24 दिसंबर 1851 में रुड़की में रेल चली थी। इसके इंजन का नाम थॉमसन था। गढ़वाली मासिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा ही किया गया था। इसके बाद अगले जो कमिश्नर थे वह थे ए एम डब्ल्यू शेक्सपियर। इसके काल में जो है गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 में हुआ था। तो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन जो है 1905 में किसके शासन काल में हुआ था? तो उस समय जो है ए एम डब्ल्यू शेक्सपियर उस समय कमिश्नर थे उत्तराखंड के, यानी कि कुमाऊं के। जे एम कैंपबेल इसके बाद आता है 1906 से 1913। 1906 गलोगी परियोजना का कार्य जो है पूर्ण हुआ। तो 1906 में गलोगी परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ था और यह देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है और यह मसूरी में है। तो ध्यान रखना, गलोगी परियोजना जो थी जल विद्युत परियोजना है 1906 में इसका कार्य पूर्ण हो चुका था जे एम कैम्बेल के काल में। यह जो है देश की सबसे पुरानी विद्युत परियोजना है, मसूरी में स्थापित है। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना हुई जोत सिंह नेगी द्वारा। तो ये हुआ था, जोत सिंह नेगी ने क्या किया था कि 1908 में एक कुली एजेंसी बना दी थी कि मतलब एक एजेंसी का निर्माण इन्होंने अपने आपस में ही एक एजेंसी बनाई कि भाई जो इनका जो कुली बेगार प्रथा है इसी से संबंधित है कुली एजेंसी, कि हम एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे कि जो है ये अंग्रेजों का जो सामान ढोना पड़ता है वो ये कार्य करेगी और उसको हम निश्चित जो वेतन होगा वो आम लोगों से लेकर के दे देंगे। तो ये कुली बेगार प्रथा से ही संबंधित है कुली एजेंसी। इसकी स्थापना करते हैं जोत सिंह नेगी। 1909 में कुमाऊं गवर्नर गार्डनर की सॉरी 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जो है 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई और 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अगर 1914 में जो है ये देखिए आप, होम रूल लीग की स्थापना भी हो रही है अल्मोड़ा में। और कुली एजेंसी का विचार जो है गिरजादत्त नेथानी के मन में आया था। तो यह विचार जो आया था गिरजादत्त नेथानी के मन में आया था और इसको साकार किया था हमारे जोत सिंह नेगी ने। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का कार्य जो है कार्यभार जो है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का कार्य जो है नरमन गिल ने संभाला था। कुमाऊं की गार्डन का संपूर्ण काल जो है निर्मल गिल जे एम कैम्बेल के शासन काल में हुआ। कुमाऊं गार्डन से संबंधित है। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन जो है चल रहा है हमारा। तो इसी के साथ ही इसे अभी फ़िलहाल के लिए समाप्त करते हैं। कल हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। ये जो नोट्स हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। थोड़ा बहुत इसमें कहीं कहीं पे लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स भी हो जाती है क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो लिखते लिखते पता नहीं चलता कि क्या लिख दिया है। कभी कभी अपना पढ़ा लिखा हुआ ही समझ में नहीं आता, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। किंतु इसको हम आगे अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि आज टाइम बहुत हो चुका है। कल हम उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे। संपूर्ण जो ब्रिटिश शासन था ये समाप्त हो जाएगा कल उत्तराखंड में। तो कल का लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है।